उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे जो कारीगर कार्य कर रहे थे ना, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। एक कारीगर थे कानपुर के, वो कार्य करने के लिए राम मंदिर में गए तो उन्होंने अयोध्या के निकट ही किसी गांव में या किसी स्थान पर कक्ष ले लिया। कहा कार्य पूरा होता था, मैं अपने कक्ष में चला जाता था, एक दो साथी और भी थे। कहा एक दिन रात्रि को कार्य करते करते 9:30-10 बज गए, क्योंकि जल्दी काम करना था ना, क्योंकि उद्घाटन होने वाला था। कहा मैं निकला रात्रि के समय, अपने कक्ष की ओर जा रहा था। लूना थी मेरे पास, उन्होंने लिखा उसमें। कहा कक्ष की ओर जा रहा था, अंधकार था बहुत, क्योंकि सर्द बहुत पड़ती है वहाँ पे। कहा मैं गया, आगे लूना चल रही थी, रास्ता बिल्कुल क्लियर था। कहा पीछे से कोई ट्रैक्टर वाला आया और ट्रैक्टर वाले ने आकर मुझे ठोक दिया। कहा जैसे ही मैं गिरा, एक लूना मेरी एक तरफ और मैं एक तरफ, और वो तो वहाँ से भग गया। कहा मुझे होश तक नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं सड़क पर गिरा पड़ा हूँ, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ठंड का समय। कहा मैं दूर से देख रहा हूँ कोई गाड़ी आ रही है, पर मेरे पैरों में शक्ति नहीं कि मैं उठ सकूं। कहा इतनी जोर से मुझे लगी थी पैरों में, हाथ छिल गया मेरा। कहा बस एक ही जागृति थी कि मैं सब कुछ देख पा रहा था। कहा सामने से गाड़ी आ रही थी, कार स्पीड में। कहा अचानक से ऐसा लगा कि कार मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, रोड पर गिरा पड़ा था। कहा पर जब वो कार निकली तब मैंने देखा मेरा शरीर रोड से हटकर कहाँ आ गया है, एक साइड में आ गया है। कहा उसके बाद भी मेरी शक्ति नहीं हुई कि मैं उठ सकूं वहाँ से। कहा उस समय मैंने देखा वृक्ष से 2 बंदर नीचे आ गए। बंदर नीचे आए और मेरे शरीर को हिलाने लगे जोर जोर से। कहा मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था हो क्या रहा है, बंदर आ गए हैं। कहा मुझे डर लगा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। कहा 10-15 मिनट शरीर वहीं रहा, मैं कोशिश करता रहा उठने की, नहीं उठ पा रहा था। कहा उस समय मैंने देखा एक 15-16 साल का लड़का साइकिल पर निकला, साइकिल से जा रहा था। उसने मेरी आवाज़ को सुना और वहीं रुक गया और मेरे पास आकर कहता है भैया जी क्या हुआ है और यहाँ क्यों सो रहे हो। कहा वो बंदर भी भग गए, तो मैं कुछ बोल नहीं सका। उसने कहा उसका हाथ मेरे हाथ में था और मुझे कहने लगा क्यों सो रहे। अद्भुत था, मैं देखता ही जा रहा था। कहा उस समय जो मेरे साथ घटित हो रहा था कोई अलौकिक चमत्कार था। कहा जहाँ उस बालक ने मुझे हाथ लगाया उस स्थान से दर्द ही समाप्त हो गया। कहा पर मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी देर क्या हो रहा है। कहा मैं बैठा वहीं पर, वो गया और पता नहीं कुछ पानी जैसा द्रव्य जैसा लेकर आया, मुझे कहा पी लो इसे। कहा मैंने पिया और मुझसे पूछता है कहाँ जा रहे थे। कहा घर जा रहा था। कहा क्यों जा रहे थे रात्रि के समय। तो कहा मैंने मंदिर का काम चल रहा है, वहाँ कार्य कर रहे हैं और थकावट हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। वो बालक क्या बोलता है, कहा तुम्हें पता नहीं मंदिर को जल्दी बनाना है और रात्रि को काम कर भी लेते तो कौन सी दिक्कत थी, और भी तो लोग कर रहे थे ना। उद्घाटन का समय नज़दीक है, जितना समय मिले जल्दी से जल्दी काम को पूरा कर लो। देखो वो बालक कहता है उसे। कहा मैं सुन रहा था, मैंने कहा छोटा बालक मुझे लगी पड़ी है। कहा उसने पानी पिलाया, हाथों पे चोट के निशान तो थे पर मुझे उन निशानों में दर्द नहीं था। मेरे घाव दिखाई दे रहे थे, खून बहना बंद हो गया। पता नहीं क्या उसने किया, खून बहना बंद हो गया। खून के थक्के थे, कपड़ों पे निशान थे, पर मुझे पैरों में दर्द नहीं हो रहा था। मैं लौटकर घर पहुंचा, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे देखा इस प्रकार तो चिल्लाने लगी क्या हुआ, इस प्रकार कैसा हाल बना दिया है, कहाँ लगी चोट, कैसे लगी। कहा मेरे आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। वो पूछने लगी क्या हुआ, कहाँ लगी है, डॉक्टर के पास चलें, तुम्हें दिखा कर आएँ। डॉक्टर के पास बहुत पीड़ा हो रही थी। कहा भगवान श्री राम ने हाथ लगाया और उसका दर्द क्या हुआ, समाप्त हो गया। कहा डॉक्टर ने कहा तुम्हें बचाने और कोई नहीं, जिनका मंदिर का कार्य तुम कर रहे हो ना, वह राम लाला स्वयं आकर तुम्हारी क्या करके गए हैं, रक्षा करके गए हैं। कहा यही बात सोचकर कल रात्रि से मुझे क्या आ रहा है, रोना आ रहा है।